सो फाइनली सेकंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है। हम सेकंड राउंड के बारे में बात करने के साथ साथ आज हम और क्या बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उनकी रैंक कैसे देखना है, प्लस जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था तो उनकी अब नई रैंक जनरेट होगी तो वो रैंक आप में क्या चेंज आएगा, प्लस जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करना है तो उनको क्या चीज का फॉलो करना है, कब डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, कब तक हमारा लास्ट डेट रहेगी सबमिशन की और एडमिशन कैंसिलेशन की। तो ये सारी बातें आज हम इसके साथ डिस्कस कर लेंगे शेड्यूल के साथ ही। ये तो आपको पता ही है कि ग्रुप ए एमबीए के लिए ये वाले कोर्स के लिए है, ग्रुप जी लॉ वाले कोर्स के लिए है, ग्रुप एच एमएससी के लिए और ग्रुप आई जो है वो एमए मास काम के लिए है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, डॉक्यूमेंट जो है, जैसे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया या टीसी माइग्रेशन नहीं आया, कुछ भी इशू है तो वो 30 सितंबर तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। प्लस जिनको एडमिशन कैंसिल करवाना है उनके लिए भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। अगर वो 30 सितंबर तक एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो 1000 रुपये उनका डिडक्ट होगा और बाकी की पूरी फीस उनको रिफंड हो जाएगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है। फर्स्ट राउंड वालों को पता है, सेकंड राउंड वालों को बता देता हूं। कॉपी ऑफ एनटीए मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, मतलब क्या हुआ जब आपका एनटीए का रिजल्ट आया था जिसमें परसेंटाइल और स्कोर आया था वो लेके जाना है। कैटेगरी वाली मेरिट लिस्ट अभी मैं बता देता हूं, सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट कैसे जनरेट होगी वो चीज, उसकी कॉपी आपको लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आप 5 लेके जाइएगा। कॉपी ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है और सेकंड राउंड में कराया तो आपको सेकंड राउंड वाला लेके जाना है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसमें आपको अपनी सारे 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाना है और सबकी 3-3 फोटोकॉपी का सेट वो सबमिट होगा और एक फोटोकॉपी का सेट और रखिएगा जो आपके पास रहेगा। ठीक है। सिमिलरली टीसी माइग्रेशन, कैटेगरी वाले बच्चों को पता है कि एसटी एससी ओबीसी वाले बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ध्यान रखिए, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। प्लस इन सबको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और ये मैं आपको बार बार मेंशन कर चुका हूं कि जो रैंक है, मतलब कैटेगरी वाली रैंक का जो फायदा है वो सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा जिनके पास एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होगा। जो आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे हैं उनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा, उनको जनरल वाली रैंक में आना रहेगा। और अगर आपका गैप है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। एम्प्लॉय वार्ड वाले के लिए भी सेम डिटेल्स है। आगे बात करते हैं कि अब आपकी काउंसलिंग शुरू कब से होगी। बहुत दिन से मेरे को मैसेज आ रहे थे सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो मैं बता देता हूं 11 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब 11 सितंबर मंडे जो है उस दिन किन किन बच्चों को बुलाया गया, देखिए एसटी और एससी के जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है सभी को बुला लिया गया है ताकि कोई भी सीट खाली ना रहे। किस टाइम पे बुलाया गया, 9 बजे और 9 बजे, मतलब दोनों ही क्लास वाले बच्चों को, कैटेगरी वाले बच्चों को 9 बजे बुला लिया गया है। फिर ओबीसी में आप देखिए इस बार ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है, 1 से लेके 546 तक के बच्चों को बुलाया गया अलग अलग स्लॉट में 11 बजे और 1 बजे। पीडब्ल्यूडी के सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे हैं जिनकी ईडब्ल्यूएस में रैंक है ये सभी को बुलाया गया है। सिमिलरली ओपन रैंक मतलब जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको 1 से लेके 250 रैंक तक को बुलाया गया है 5 बजे। और मैं वापस बोल रहा हूं 2 से 3 घंटे का आप मार्जिन लेके चलेगा, काउंसलिंग में डिले हो सकता है तो 2 से 3 घंटे का आप मार्जिन लेके चलेगा। कहां पे होगी काउंसलिंग, डीएवी का तक्षशिला कैंपस जो है अपना भौरकुआ के पास में जो खंडवा रोड पे है वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। फिर ग्रुप ए में 12 तारीख को किसको बुलाया गया है, जनरल वालों को। अब देखिए इसमें जनरल वालों की जितनी रैंक आई है ना किसी को भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने सभी को बुला गया 15। इसमें देखिए उन्होंने ये रैंक तो मेंशन करी और ब्रैकेट में मेंशन करा ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जो भी बच्चे छूट गए हैं या जो इस स्लॉट में नहीं जा पाए हैं या जो इसके अलावा भी कोई अगर रैंक होगी तो उन सबको भी बुलाया गया है। ठीक है। और उनके टाइम शेड्यूल आप देख सकते हैं, ये आपके पास है, आप डीवी के वेबसाइट से भी ये ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ग्रुप जी वाले बच्चे देखिए ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहां पर किसी को भी मेंशन नहीं किया रैंक वाइज, उन्होंने बोला सारे ही कैंडिडेट आ जाओ। और कौन से टाइम पे बुलाया, सभी को एक साथ बुलाया गया है 5:30 बजे। किस तारीख को, 12 तारीख को। ग्रुप एच के लिए भी 12 तारीख को ही सीधा सभी को बुला लिया गया है, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कैटेगरी हो, एसटी एससी हो, जनरल हो, कोई भी हो। सिमिलरली ग्रुप आई के लिए भी सभी को 12 तारीख को ही बुला लेगा। मतलब आप देखिए 11 और 12 2 दिन में पूरी की पूरी आपकी जितनी भी काउंसलिंग सेकंड राउंड की है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आप सभी को जाना है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको रैंक कैसे देखना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप गए डीवी के ब्राउज़र पे, देखिए सबसे पहले आप, यहां पर मैं हटा देता हूं इसको ताकि आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। आप डीएवी के पोर्टल पे जाएंगे, मैं वापस आपको लॉगिन करके बताता हूं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, DAVV
www.mpionline.gov.in, इस पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा, इसको हटाइए, यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है, डीएवीवी सीयूटी 2023, इस पे क्लिक करिए। यहां पे क्लियरली मेंशन आया डीएवीवी सीयूटी 2023 यूजी पीजी मेरिट सेकंड राउंड, यूजी और पीजी दोनों की मेरिट यहां से देखी जाएगी। क्लिक करा हमने। क्लिक करने के बाद अब ये 4 इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, जो आपने काउंसलिंग का फॉर्म भराया था ना उस पर रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर के बगल में लिखा हुआ मिलेगा। ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है, यूजी पीजी जो भी आपका ग्रुप है, और आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का है, वो यूजी का है, अभी हाल मेरे पास उसकी डिटेल थी तो मैं उसको डाल के बता देता हूँ आपको। इसने फर्स्ट राउंड में नहीं करवाया था, इसने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो सेकंड राउंड में इसकी रैंक ये आई है। और ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे हैं ना, वो अपनी रैंक वापस चेक करना, हो सकता है आपकी रैंक पीछे हो जाए, क्योंकि अगर सेकंड राउंड में जिनने रजिस्ट्रेशन कराया उनके नंबर आपसे ज्यादा होंगे तो आपकी रैंक पीछे शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए आप भी अपनी रैंक चेक जरूर करिएगा। ठीक है, 233510389511। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा अपग्रेडेशन में क्या चांस होते हैं और क्या आपका लक फैक्टर काम करता है वहां पर, मैं वो भी आपको क्लियरली अभी बताऊंगा। पहले आपको रिजल्ट देखना सिखा दूं, 08329705। ये बच्चे ने फर्स्ट राउंड में नहीं कराया था, इसने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया, तो मैं इसलिए इसका बता रहा हूं। 3-1 और सर्च, देखिए इसकी जो रैंक आई है वो क्या है, ये जनरल में 456 है। ये बात समझ में आ गई आपको, 456 रैंक आई है, तो इस तरह से रैंक देखी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया आपको रैंक कैसे देखना, सारे बच्चों को वापस अपनी नई रैंक जनरेट करना है और उसके बाद ही आपको वहां पर जाना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर चांस क्या है, ठीक है, और हमको अपग्रेडेशन करना है तो क्या चांस है, मैं दोनों चीजों पे आपसे बात कर लेता हूं। पहली चीज क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा था जिसकी हमारी रैंक थी, जनरल वाले का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी रैंक थी हमारी 257 फॉर ये यूआरओ अनरिजर्व्ड ओपन मतलब जनरल। ठीक है, मान लिया मैंने 257 रैंक थी। अब क्या हुआ, इसने कोई एक कोर्स में एडमिशन लिया जो इसकी सेकंड प्रायोरिटी थी और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कोर्स में क्या है, जाना था। अब किस्मत बहुत काम करती है बेटा, यहां पर जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज एक और बंदा है जिसकी रैंक 258 आई है, जिसने अभी सेकंड राउंड में कराया है, अब उसको जो एडमिशन चाहिए उसको ये वाले डिपार्टमेंट में चाहिए। अब क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सपोज ये बंदा आया, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको क्या लेके आना है, जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर मिला था वो, प्लस आपकी फीस रिसिप्ट जो आपने फीस भरी है वो, दो चीज आपको लेके जाना है, बाकी आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। अब आप रैंक वाइज जैसे 1 से लेके 250 वाले बच्चों को यहां बुलाया है, तो आपको कौन से दिन जाना है, अगर 257 रैंक है 251 से 500, मतलब जाना फर्स्ट राउंड वालों को भी रैंक वाइज ही है। ठीक है, जिनने एडमिशन ले लिया। अब सपोज आप गए, आपकी किस्मत थी कि आपको जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना था उसके जस्ट पहले 256 वाले बंदे ने वो सीट छोड़ दी, अब वो वीकेंड हो गई। अब आप गए तो आपके पास वो सीट अवेलेबल है। जब आपके पास वो सीट अवेलेबल है तो आपने क्या करा, आपने बोला मुझे डिपार्टमेंट 1 में एडमिशन लेना, मुझे एडमिशन दे दो, तो आपको यहां से यहां पे शिफ्ट कर दिया गया। अब आपके पीछे वाला बंदा जो इस डिपार्टमेंट के लिए मेहनत कर रहा था, उसके लक फैक्टर ने कितना काम किया कि आपने छोड़ा, अब वो आया, उसको सीट मिल गई यहां पे, तो उसको यहां पर मिल गई। तो इस तरह से भी लक फैक्टर काम करेगा। सपोज आपकी रैंक बहुत पीछे, लेकिन आपके जस्ट पहले वाला जो बंदा है उसने उस समय आके वो सीट अपग्रेड की या छोड़ी, तो उस समय आपका चांस बन जाएगा आपको एडमिशन मिलने का। इसलिए अगर लास्ट तक आए हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर यहां तक आए हैं तो आपको लास्ट तक जाना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, सभी का एडमिशन हो और आप जो डिपार्टमेंट चाहते हैं उसी में आपका एडमिशन हो, ये मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया रैंक कैसे देखना है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।